हर हर महादेव। देवताओं को भी पराजित करने वाला रावण महापंडित और महाज्ञानी था, लेकिन रावण की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपने बल और ज्ञान के अहंकार में खुद को ही भगवान मान बैठा था और ईश्वर के बनाए नियमों में बदलाव करना चाहता था। अगर रावण कुछ साल और जीवित रहता तो अपने 7 अधूरे काम को पूरा कर लेता, तो फिर दुनिया कुछ और ही होती। आइए देखते हैं कि रावण के वह 7 अधूरे सपने क्या थे। रावण का सबसे पहला सपना था स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना। रावण चाहता था कि हर व्यक्ति स्वर्ग जाए, इसलिए वह धरती से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने का काम शुरू कर चुका था। वो जानता था कि लोग भगवान की पूजा स्वर्ग और मोक्ष की कामना से ही करते हैं, इसलिए वो सीढ़ियां बनाकर सीधे भगवान को चुनौती देना चाहता था। लेकिन जब तक यह सीढ़ी बनकर तैयार होती, रावण भगवान राम के हाथों मारा गया। रावण का दूसरा सपना था विश्व के 7 समुद्र के पानी को मीठा करना। रावण को पता था कि पृथ्वी पर पीने का पानी कम है। अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो पीने के पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस काम में रावण लग चुका था, लेकिन काम पूरा होने से पहले खुद पृथ्वी से चला गया। रावण का तीसरा अधूरा काम सोने में सुगंध भरना था। इसकी वजह यह थी कि रावण सोने का शौकीन था, इसलिए उसने अपनी पूरी नगरी सोने की बनाई थी। रावण चाहता था कि सोने में सुगंध आ जाए ताकि उसे कहीं भी सुगंध से जान लिया जाए। इससे सोने की तलाश आसान हो जाएगी और खोजने में कोई परेशानी ना हो। रावण अगर कुछ दिन और जीवित रहता तो मदिरा या शराब को गंधहीन बना देता। उस समय में भी रावण विज्ञान और तकनीकी का जानकार था, लेकिन उसके इस सपने के पीछे उसकी गलत मंशा थी। रावण की चौथी इच्छा थी कि मदिरा में कोई गंध ना हो, जिससे सभी लोग मदिरा पान का आनंद ले सकें, जिसके बाद लोगों में आसुरी शक्तियां बढ़ेंगी और रावण और अधिक ताकतवर हो जाएगा। लंकापति रावण रंग भेद को खत्म करना चाहता था। रावण चाहता था कि सभी लोग गोरे दिखें। दरअसल रावण का पूरा शरीर काले रंग का था। काला रंग होने की वजह से महिलाएं अक्सर रावण और पूरी असुर जाति का अपमान करती थी, ताकि कोई किसी को उनके सांवले रंग को लेकर मजाक न उड़ाए और रंग को लेकर भेदभाव न कर सके। इसलिए रावण ये चाहता था। और रावण चाहता था कि संसार में लोगों के पास इतना धन हो कि लोग भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा बंद कर दें और उसकी पूजा करें। लेकिन रावण का यह सपना उसके साथ ही टूट गया। इतना ही नहीं, रावण खून का रंग लाल से सफेद करना चाहता था। कहा जाता है कि उसने अपने विश्व विजय अभियान के तहत करोड़ों लोगों का खून बहाया था, जिस वजह से सभी नदियां और सरोवर लाल हो गए थे और पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा था। इसलिए वह चाहता था कि खून का रंग लाल के बजाय सफेद हो जाए, ताकि उसके द्वारा किए जाने वाली हत्या का पता किसी को न चले। तो मित्रों, ये तो थे रावण के वो 7 अधूरे सपने। रावण से जुड़ा एक और रोचक तथ्य आपको बताना चाहूंगी। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि रावण माता सीता को उठा ले गया था। इसके बावजूद रावण ने उन्हें छुआ तक नहीं। लेकिन क्या ये जानते हैं कि अपनी कैद में इतने समय तक रखने के बाद भी उसने उन्हें क्यों नहीं छुआ? आखिर क्या कारण था? वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अध्याय 26 और श्लोक 39 में रावण को मिले श्राप के बारे में बताया गया है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान शिव ने रावण की तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया,
जिसे पाकर रावण पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया और तीनों लोकों को जीतने के लिए निकल पड़ा। त्रिलोक विजय अभियान के दौरान रावण स्वर्गलोक पहुंचा और कुछ समय के लिए अपने भाई कुबेर के शहर अलाका में विश्राम करने लगा। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा रंभा अपने होने वाले पति नल कुबेर से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे रावण मिल गया। रंभा की खूबसूरती देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने रंभा के साथ दुराचार करने की कोशिश की। रंभा ने रावण से कहा कि वह उसके भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर की होने वाली पत्नी है और इस नाते उसकी पुत्र वधू के समान है। बावजूद इसके रावण ने रंभा के साथ दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि अगर उसने किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसे स्पर्श भी किया तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी डर के कारण रावण कभी देवी सीता को छू नहीं पाया। आशा है आपको ये रोचक जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंभू, जय भोले।